आइए तो अब हम देखने वाले हैं बिग फ्रेंड का पॉजिटिव नंबर +6। क्या देखने वाले हैं हम? +6। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, बिग फ्रेंड के पॉजिटिव नंबर्स को 1 से लेकर 10 तक हमारा जो भी नंबर था उसे हम रिकॉल करने वाले हैं, बिल्कुल। और उसके बाद ही हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारा पॉजिटिव फ्रेंड +6 के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए, सबसे पहले क्या था हमारे लिए? +1। क्या था? +1। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? +10 -9। तो फिर +2 की बात करें तो +10 -8। +3 की बात करें तो +10 -7। +4 की बात करें तो +10 -6। +5 की बात करें तो +10 -5। +6 की बात करें जो हम पढ़ने वाले हैं तो +10 -4। एक बार और ये रिकॉल करेंगे, अगर हमें +6 करना हो तो क्या करेंगे? +10 -4। फिर आगे बढ़ते हैं +7 के लिए तो +10 -3। +8 के लिए +10 -2 एंड लास्ट वन +9। +9 के लिए क्या करेंगे? +10 -1। ठीक है, तो ये हमारा सारा बिग फ्रेंड के पॉजिटिव नंबर्स थे। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। +4 तो 1 2 3 4। +4 हमने कर लिया है ना। फिर करना है 6। तो 6 तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या करेंगे हम? +10 -4। यही तो हमने सीखा अभी। जी हाँ, फिर क्या करेंगे? +4 तो 1 2 3 4। आंसर 14। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इसे मैं 0 कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो फिर से देखेंगे, हमारे पास फिर सेम नंबर है +4 1 2 3 4 और फिर +6 है, सेम उसी प्रकार है। तो +6 के लिए क्या करेंगे? -4। क्या करेंगे? +10 -4। -4 हमने कर दिया। फिर क्या करेंगे? +3 तो 1 2 3। तो आंसर हमारे पास कितना मिला? कितना मिला? 13। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। 0 करता हूं मैं। इसे प्रैक्टिस कराते जाइए बच्चों को अच्छे तरीके से, स्लोली स्लोली समझाना है, क्योंकि बड़ों को तो तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 1 से 2 बार में, बट छोटों को थोड़ा भूल जाते हैं, वो उनको बार बार रिकॉल कराना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। तो बेहतर ये होगा कि बच्चों को क्लास में कभी कदार इस पूरे जो भी हमारे पास फंडामेंटल्स है, या फिर वो स्मॉल फ्रेंड्स के हो या फिर बिग फ्रेंड के हो, वो बार बार बच्चों को कभी कभी क्लास में उठाकर पूछा कीजिए, या फिर उन्हें लिखने के लिए दीजिए। जो नोट्स कॉपी मैंने बताया था ना कि स्पेशली एक नोट्स कॉपी रखिए उसके लिए, जो एबेकस में सारी थ्योरेटिकल चीजों को अगर हो सके तो उसमें दीजिए। कुछ प्रैक्टिस करने के लिए या कुछ और भी एक्टिविटी कराते तो एक सेपरेट कॉपी रखिए, तो उसमें उन्हें इन बच्चों को डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने दीजिए। जब भी क्लास लगे एक बार मेंटली ओरली करवा लीजिए या तो रिटर्न लिखवा लीजिए, तो क्या होगा, बच्चों को स्टार्टिंग में ये पूरी चीजें सेट हो जाएंगी। और फिर जब एक बार वो सेट हो जाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो प्रैक्टिस फटाफट फटाफट करेंगे, है ना। तो चलिए फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? +5 +1। फिर क्या है? +1 के बाद +6। 6 जाएगा? नहीं जाएगा। तो 6 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? +5 हमने किया, +1 हमने किया, अब 6 जाएगा? नहीं जाएगा। तो +10 -4। तो -4 तो होगा नहीं, -4 होगा नहीं। तो -4 का फ्रेंड कौन था? स्मॉल फ्रेंड, याद है ना, क्योंकि यहां पर तो 4 नहीं जा रहा। तो -4 का फ्रेंड नेगेटिव में हमने याद किया था, क्या किया था? -5 + 1, है ना। तो आंसर 12। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, फिर से एक बार देखिएगा, फिर भी नहीं आ रहा हो फिर एक बार देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है जो हमें समझ में नहीं आएगा। बच्चों को हो सकता है फंसे, उनको बोलिएगा फिर से एक बार बनाने, फिर से एक बार बनाने, ऑटोमेटिक उनको समझ में आए। नहीं आएगा तो फिर उन्हें आप तो है ही समझाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, इसे 0 कर देता हूं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है +7, 5 6 7 है ना। 7 के बाद +1 जाएगा, हाँ बिल्कुल जा सकता है +1। फिर 6 पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे +10। देखिए फिर माइनस नहीं हो पा रहा है, क्यों, -4 तो हो नहीं पा रहा, तो -4 नहीं हो रहा तो नेगेटिव के पास चले जाओ। -4 का नेगेटिव क्या था, -5 + 1, योर आंसर 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं इसे 0 कर लेता हूं। अगर नहीं समझ में आए आप एक बार फिर से देखिएगा। देखिए आई थिंक 2-3 क्वेश्चन यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से क्या हो रहा है ना कि जब हम +10 करके और जब हमारे पास वो फ्रेंड को घटाने की बारी आ रही है तो वो घट नहीं रहा। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने +10 किया था, -4 हो नहीं रहा था, तो जब नहीं हो रहा था तो क्या कर रहे थे, वो जो नंबर है उसका ही हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन था कि नेगेटिव हमारे पास स्मॉल फ्रेंड से हम कर सकते हैं, तो उससे सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट +5 हमने किया, +4 1 2 3 4 हो गया। 5 कर लिया हमने, 4 कर लिया, +6 जाएगा, हाँ डायरेक्ट तो नहीं जा सकता, लेकिन क्या है बिग फ्रेंड के द्वारा जा सकता है। कैसे जाएगा, +10 -4, आंसर 15। वेरी गुड, अब आप समझ रहे हो है ना। देखिए जब बार बार आप करने लगोगे ना ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो हमारे पास क्या है, +2 1 2 +2 हो गए, +5 भी कर लिया। लो जी 6 हो सकता है क्या, 6 नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे, हमने अभी तो पढ़ा था कि हमारे पास +6 का बिग फ्रेंड कौन, +10 -4। अब देखो आप -4 तो हो नहीं रहा, क्या करेंगे -4 का नेगेटिव याद करेंगे, क्योंकि हमारे पास है ना, नेगेटिव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो नंबर है। तो -5 + 1, आंसर कितना आ गया, 13 है ना। लो जी आपका हो गया ये सारा सॉल्व। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा भी अगर डाउट हो रहा हो इसमें फिर से एक बार देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए हम सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड को सीखा, फिर हम स्मॉल फ्रेंड में बढ़े, स्मॉल फ्रेंड में पॉजिटिव किया, फिर नेगेटिव किया, है ना। फिर हम उसके बाद बढ़े बिग फ्रेंड के पॉजिटिव की तरफ। तो इसमें भी हम चेक करते हुए ही आना है हमें। सबसे पहले डायरेक्ट को अप्लाई करके चेक करना है, अगर वो ना जाए तो बिग फ्रेंड स्मॉल फ्रेंड के पास आना है। अब स्मॉल फ्रेंड में भी चेक करना है वो किससे सॉल्व हो रहा है, वो साइन क्या लग सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद फिर हम बिग फ्रेंड की तरफ आएंगे, तो बिग फ्रेंड में भी पॉजिटिव करेंगे। जैसा कि अभी हमने 2-3 क्वेश्चंस में देखा कि जब हम बिग फ्रेंड कर रहे थे लेकिन हमारे पास जो दूसरा जो नंबर आ रहा था, जैसे +4 +10 के बाद जब -4 कर रहे थे तो हम -4 नहीं कर पा रहे थे, तो उस केस में हमने क्या किया, स्मॉल फ्रेंड के पास गए, स्मॉल फ्रेंड के नेगेटिव के पास गए, वहां से जाकर हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो इन सब चीजों को धीरे धीरे डिटेल में भी समझना है कि अगर हमारे पास वो नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो फिर हम क्या स्टेप लेंगे। और जब ये सब चीजों को छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, बारीकियां हैं, जब आप इसे समझने लगोगे और बच्चों को भी ये चीजें सिखाने लगोगे तो उन्हें बहुत आनंद आएगा, मैथ में बहुत मजा आएगा। अभी तो हम इसे सिंगल डिजिट में कर रहे हैं, जब बड़े बड़े कैलकुलेशंस होंगे तो ये बहुत जरूरी है उन्हें कॉन्सेप्ट को समझाना, क्योंकि ये अभी सिंगल डिजिट्स में हैं तो इन्हें समझने में आसानी होगी। यही जब हम बड़े बड़े नंबर ले लेंगे तो डिफिकल्टीज आने लगेंगी। तो इससे बेहतर है कि हम छोटे छोटे नंबर में बच्चों को अच्छे तरीके से पूरा क्लियर कर दें। जब ये छोटे चीजों में माहिर हो जाएंगे तो फिर बड़ों में तो उस्ताद हो जाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस कराते रहिए बच्चों को। मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ।